तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जो है तो बिल्कुल सच्ची, पर यकीन करना मुश्किल है। ये कहानी है साहिल नाम के एक शख्स की, जिसका एक छोटा सा वेकेशन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। कहानी की शुरुआत साहिल के इसी एक लाइन से होती है। सोचिए जरा, एक लोरी जो बच्चों को सुलाने के लिए होती है, वो किसी के लिए सबसे बड़े डर की वजह बन जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक मीठी सी धुन एक भयानक याद में तब्दील हो गई? तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों के एक ग्रुप से। वो लोग रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर एक छुट्टी पर निकले थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। तो ये है हमारे 4 दोस्त, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये लोग जा रहे थे मनाली, पर ये सिर्फ घूमने फिरने वाला ट्रिप नहीं था। असल में वो अपने दोस्त समय को एक बहुत बड़े सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था। होटल पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक बड़ी अजीब सी वार्निंग दी। उसने बताया कि रोहतांग का मतलब ही है लाशों का ढेर, और शाम 6 बजे के बाद वहां एक साया घूमता है। अब दोस्तों ने तो इसे बस सुनी सुनाई बात समझकर उड़ा दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और बस यहीं से उनका वो मजेदार सफर एक ऐसे डरावने ख्वाब में बदलने वाला था जिसका कोई अंत नहीं था। रोहतांग पास से वापस आते हुए अचानक मौसम ऐसा बदला कि पूछो मत। इतना घना कोहरा छा गया कि गाड़ी के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। सोचिए, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, और वो बीच में फंस गए। तभी कोहरे के बीच उन्हें एक मील का पत्थर नजर आया। मनाली 28 किलोमीटर। चलो, थोड़ी राहत मिली। लेकिन साहिल ने कुछ और भी देखा। उस पत्थर पर एक आदमी बैठा था, और अजीब बात ये थी कि इतनी कड़ाके की ठंड में उसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। ये क्या माजरा था? अब करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद जो हुआ, उससे उनके होश ही उड़ गए। ठीक सामने वही मील का पत्थर था। मनाली 28 किलोमीटर। ये कैसे हो सकता है? मतलब 20 मिनट से वो एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहे थे। डर अब उनके दिल में बैठना शुरू हो गया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ और भी ज्यादा उलझने वाली थी। जब सबने एक दूसरे को बताया कि उन्होंने पत्थर पर क्या देखा, तो पता चला कि हर किसी ने कुछ अलग ही देखा था। तो फिर सच क्या था? मतलब ये बहुत ही अजीब था। साहिल को एक आदमी देखा, चिराग को एक खिलौने के साथ छोटी बच्ची दिखी, और अरुण को दिखा एक काला घोड़ा। पर सबसे अजीब रिएक्शन तो समय का था। वो बस एक ही रट लगाए हुए था कि किसी को मदद चाहिए। और फिर जब वही पत्थर तीसरी बार सामने आया, तो वो बिल्कुल खाली था। अब तक जो शक था वो यकीन में बदल चुका था। वो समझ गए थे कि वो किसी अजीब मायाजाल में फंस गए हैं, एक ऐसी सड़क पर जो उन्हें कहीं नहीं ले जा रही थी। वो अभी इस पहले झटके से उभरे भी नहीं थे कि एक और खौफनाक चीज उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ऐसा जो उनके डर को और कई गुना बढ़ाने वाला था। अरुण ने घबराकर गाड़ी की स्पीड 40 पर कर दी, पर तभी उन्होंने जो देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक लड़का उनके गाड़ी के ठीक बगल में चल रहा था। अरे, दौड़ नहीं रहा था, बस आराम से चल रहा था 40 की स्पीड पर। ये तो नामुमकिन है। और उस लड़के का हुलिया वो और भी डरावना था। उम्र कोई 15 साल रही होगी, कपड़े पूरे कीचड़ में सने हुए थे, और चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ हो। उसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई। तभी समय बोला, शायद इसे मदद चाहिए, और उसने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। वो उस लड़के को बिल्कुल एकटक देख रहा था, जैसे किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। बाकी दोस्त चिल्लाते रहे, समय, शीशा बंद कर, पर वो सुनी नहीं रहा था। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, साहिल ने पीछे वाले शीशे में देखा। वो लड़का वहीं रुक गया था और हाथ हिला रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि समय भी मुस्कुराते हुए उसे वापस हाथ हिला रहा था, जैसे वो उसे जानता हो। जैसे तैसे वो लोग उस रात होटल पहुंचे। सबको लगा कि चलो अब सब ठीक है, हम सेफ है। पर वो बहुत गलत थे। असली डर तो अब शुरू होने वाला था, उनके बंद कमरे के अंदर। रात के कोई 3:30 बजे होंगे। साहिल की नींद एक गाने की आवाज से खुली। उसने उठकर जो देखा, उसकी तो रूह ही कांप गई। समय
समय आईने के सामने खड़ा था और अपने आप को देखकर एक बच्चों वाली लोरी गा रहा था। और आईने में जो दिख रहा था वो समय नहीं था। आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल, गर्दन पर ऐसे निशान जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, और होठों पर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी मुस्कान। ये साफ था कि आईने में कोई और ही था। दोस्त इतने डर गए कि कमरे से भागने लगे। तभी समय ने पीछे से एक बच्चे की आवाज में कुछ ऐसा कहा कि सबके पैर वहीं जम गए, और जैसे ही उसने ये लाइन पूरी की वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब तो दोस्तों को पूरा यकीन हो गया था कि समय के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। उनके पास अब एक ही रास्ता था, इस साये से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना। अगली सुबह वो लोग फौरन समय को एक लोकल पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने उसे देखते ही कह दिया कि एक बुरी आत्मा ने समय के मरे हुए भाई का रूप लेकर उसे अपने बस में कर लिया है। फिर उन्होंने 3 तरह के अनुष्ठान किए, नजर उतारी, झाड़ फूंक किया और एक खास पूजा की। पूजा खत्म होते ही समय को जोर जोर से उल्टियां होने लगीं और उसने एक बहुत ही अजीब काला गाढ़ा सा कुछ निकाला। उसके ठीक बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उसके ऊपर से हट गया हो। समय तो ठीक हो गया, पर वो रात साहिल के दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। वो आत्मा तो चली गई, पर अपने पीछे उस लोरी की डरावनी याद छोड़ गई। वही लोरी जो आज भी साहिल को नींद में डराती है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ डर शायद कभी खत्म नहीं होते।